एप्स वाला और बेसिकली एंड ओपन एप्स। उसके बाद में आप कैफे खोल लो, फिर आपका जो ओल्ड डे ऑपरेशंस है बैंकिंग, पैटी कैश कैसे हैंडल करते हो मैंने आपको बताया। बैंकिंग के लिए कैसे सुबह आपको आपके हैंडओवर लेना है और वो आप सुबह ऑन कर लो, दिस इज ओपनिंग राइट। प्लीज डू नॉट गिव एनी फेक कंफर्मेशंस ऑन ग्रुप, डोंट राइट क्लीनिंग डन इवन गोइंग नॉट डन। जो टास्क हो जाए उसका जेन्युइन आपको कंफर्मेशन देना है, वरना नहीं देना। अगर नहीं हुई तो प्लीज राइट डाउन क्लीनिंग नोट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और शॉर्टेज ऑफ टाइम और वट एवर इज द रीजन। आपको जो टास्क करने हैं वो सीरियसली करने हैं, सिर्फ किताबें चेकलिस्ट ऑल इन वन भरने के लिए नहीं करना। चाहो तो वो ऑल इन वन आप बैठ के 15 मिनट में सारी भर सकते हो, लेकिन वो काम हुए ही नहीं तो ऑल इन वन भरने का फायदा क्या है। आप काम पे टिक तभी करना जब वो काम हो जाए। फॉलो काम फॉलो अप टाइमिंग ये आप तब कर सकते हो जब आपको एसओपी पता है और आपको काम पता है कैसे होगा। नहीं पता है तो पहले आप कुछ बैंकिंग छेड़ोगे, बाद में थेफ्ट चेक करोगे, या पहले आप ऐप चला दोगे या एसी चला दोगे। प्रोसेस से काम होना चाहिए, उससे स्मूथ ऑपरेशन रहेगा। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और टाइमली कैफे ओपन हो जाएगी कस्टमर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको करना है वेलकम टू हनी एंड डोमेन आपको देंगे, उसको आपको छोड़ना है राइट। चमन आप इस एसओपी को कर दो, पॉइंट बताओ इसमें हेड क्या करना है। कैफे ओपनिंग शॉप एसओपी पर सर ये जो अपने अटेंडेंस सिर्फ यही पढ़ना है या पूरा हेड बताओ, थोड़ा थोड़ा मतलब भेज दो। ठीक। व्हाट टू डू, fill the chat for the cafe opening and store picture of chat list daily on WhatsApp and keep physical record. All the daily tasks below need to be checked and done daily tasks. ग्राइंड एंड डोज, पेस्ट्री कैबिनेट्स की पिक, ओपनिंग चेकलिस्ट की पिक, ये आपको कहाँ डालनी है ऐसे। क्लोजिंग जब होगी क्लोजिंग में भी डालनी है आपको वेस्टेज रिपोर्ट की, जो वेस्टेज कितना रखा है आपने उसकी पिक और क्लोजिंग रिपोर्ट की पिक, ये आपको क्लोजिंग में डालनी है। ठीक है, लड़कियां तो नहीं रहती क्लोजिंग में, लेकिन आप नोटिस करो। Open the cafe as per the duty roster. क्या मतलब इसका ओपन दी कैफे एज पर ड्यूटी रोस्टर? सर जो हमारा रोस्टर है किस मतलब को कौन सी शिफ्ट में बुला है वो उसकी ड्यूटी के ऊपर मतलब जिसको हमारे मैनेजर बता रहे हैं उसके हिसाब से जाके ओपन करेंगे उसको ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से। तो वो भी जैसे 1 घंटे पहले जाने वाली शिफ्ट कैफे खुलेंगे 8 बजे जाना तो 8 बजे की और थोड़ा मैं 9 बजे तक वो रेडी करके देंगे ताकि हम कस्टमर्स के लिए। आपका नाम है शेफ, आप रवि, यस आप चंदन, आप इंदु, आप नीरू, आप आरिफ खान, आरिफ मोहम्मद, आप पूजा, आप मनोज, आप शुभंकर, जोशी जी और आप पवन। आपका नाम है तो आपके बिल्कुल लेफ्ट में बैठे ना सामने वाले आदमी। फर्स्टली हमें अटेंडेंस मार्क कर दी। हमारी ओवर टाइम पॉलिसी है, अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो ओवर टाइम पॉलिसी है, लेकिन अगर वो मशीन में आई नहीं और आप बोलेंगे तो 3 घंटे काम किया तो 2 घंटे देते हैं। आपने ओवर टाइम किया उसका प्रूफ क्या होता है, आपका इन आउट होता है ना, इन आउट आना चाहिए आपकी मशीन में। बायोमेट्रिक शो में मेरा काम है आपको बोलना कि यार 3 घंटे रुक के जाना, आज जरूर है। आप रुकोगे, अगर आप लॉगिन लॉगआउट नहीं कहते मुझे भी पता नहीं लगेगा आप रुके या नहीं रुके, वो मशीन ही बताएगी। जी सर, तो 2 या 3 तारीख को ओवर टाइम बना के भेजना होता है ना पूरे स्टाफ का मैनेजर को कि दिस डेट दिस स्टाफ इंक्लूडिंग फॉर ओवर टाइम आवर्स और रीजन ऑफ डूइंग इट। क्योंकि रीजन ऑफ डूइंग इट में जैसे अभी हमने रक्षाबंधन था 22 का, जी सर, उस दिन सबने 12-12 घंटे शिफ्ट करी हमारे कैफे में। हमारे पास बहुत से होते हैं, हमारे आरोग्य ने 2.5 लाख रुपये सेट करी थी, उस दिन सबने करा। तो अप्रूवल मेरे से लेना है, लेकिन मशीन में देखना चाहिए। मैं सिर्फ अप्रूवल दे सकता हूँ ओके, अगर एचआर को नहीं दिखा ये सेल्फ विल नॉट बी रिलीज्ड। ठीक है,
तो इसलिए मैंने बोला कि पहले पूछते ही अपना अटेंडेंस निकलने से पहले अटेंडेंस, ठीक है। अपना ट्रैक रखो, देखो मैनेजर के पास बहुत टास्क होते हैं। अगर आपने ओवर टाइम किया है या कुछ भी, तो आपको अपने लॉग बुक में लिख के रखना चाहिए। जब मैनेजर आपसे पूछे तो आप बता दो कि सर इस दिन मेरा जो रीजन ओवर टाइम है ओटी है और ये रीजन थे, ठीक है। ये सब आप करना बताओ। सेकंड सर हैव फाउंड, मतलब जो चेक करना है उसके पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम बाहर से ही चेक कर लेना आपको, मेन डोर का लोग, स्टर का लोग, अंदर चीजें डिस्टर्ब तो नहीं है, अंदर जो आपका ड्रॉअर है जिसमें कैश लॉक होता है उसकी क्या हालत है, वो सब पता लग जाएगा बाहर से। ये जैसे हमारा अटेंडेंस और थर्ड फाउंड है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि हम अटेंडेंस पंचिंग मशीन हमारी अंदर ऑफिस कैफे के अंदर देखो दो चीज़ें होती है। जितने मैंने अपने कैरियर में थेफ्ट फाउंड देखे ना, मैंने शटर के ताले और गेट के ताले टूटे देखे नहीं, जब लेकिन अंदर जाता कैश नहीं मिलता अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए पॉलिसी में, ये पॉलिसी मैंने बनाई थी 2018 में, सब कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा कि अंदर जाके कैश नहीं मिलता, बाहर सब ठीक है। तो फिर मैंने एक चांस यहाँ पे लिया, ठीक है। तो आप समझ गए हो ना जो चीज़, अगर बाहर का टूटा है तो आपको बाहर ही उठाना है, और फिर अटेंडेंस को मार्क करनी थी, ठीक है। तो फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो कैफे से सारे फिंगरप्रिंट उठाते हैं। फिर आप सब, हम स्टाफ के, मैं स्टाफ हूँ, हमें बुलाया जाएगा, हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे साइबर सेल्स में, फिर मैच करते हैं, फिर कुछ जो उनका प्रोसेस होता है। तो ये है कि आप इधर जाके एकदम साथ लगाए तो आपको फिंगरप्रिंट तो आ ही जाएगा कि आदमी तो होता है ना। तो आप सीधे टच मत करो इसलिए होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो होता नहीं है, कभी 20-20 साल में एक बार होता है, नहीं होता नहीं। सर चेक मैनेजर्स लॉगबुक, हमारा प्रीवियस डे का भी जो भी हमारे नोट लिखा होगा ये उसको चेक करना और उसको आगे प्रोसीड करना। हैंडलिंग ओवर प्रीवियस डे वेस्टेज, जैसे भी हमारा जो वेस्टेज है लास्ट डे का ना, उसको देखना है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो सारी सेम है मैनुअली या फिजिकली जो भी है, फिर उसको हमें बैंक को देना, हैंड ओवर करना है, और उनसे अपना जो हमारा फ्रेश फूड आया उसको रिसीव करना है, चेक करना है। आपको समझ में आया? इसके बीच में से ये भी था ग्राइंड एंड डोज 30 ml 30 सेकंड। अरे समझ में आया? सेट अप द इक्विपमेंट, सर्वर इक्विपमेंट, प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट, सेट अप द वर्किंग प्रॉपर्ली 30 minutes before opening hours, equipment setup shop sheet 3 SOPC। एक मिनट सेटअप चला गया तो प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है। क्लीनिंग, देखो 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं, जो किसी को पढ़ाई नहीं जा सकती है ना। वो होता है बिहेवियर, है ना। क्लीनिंग करना, क्लीनिंग का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप सब लोग इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको सबको पता है क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए क्लीनिंग का, उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग बहुत जरूरी है, हाइजीन, क्लीनिंग, स्टॉकेबिलिटी, डिस्प्ले, म्यूजिक, एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, 10 स्टेप, ये सब जुड़ के कस्टमर सर्विस बनती है। आपने सारा काम बढ़िया कर रहे हो, वेलकम टू हनी एंड कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपकी कुर्सियाँ गंदी पड़ी, सारा जो आपका जमाया हुआ सब खराब हो जाएगा, हो जाएगा खराब। तो सारी चीज़ें करती हैं। अब एक छोटी सी वर्कशॉप करते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको आते पहली लाइन बोली थी कि हमारे इंडस्ट्री में 2 चीज़ें हैं, एक है ऑपरेशंस और एक है कस्टमर सर्विस। ये 2 बोली थी ना जब मैंने स्टार्ट करी, सब कुछ इस पे ही है, सब कुछ यही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ पवन से, ऑपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर सर्विस? लिख लो। हाँ जोशी जी लिख लो। हाँ जी शुभांकर, कस्टमर सर्विस
सर्विस लिख लो। मनोज कस्टमर सर्विस लिख लो। हाँ जी पूछो। कस्टमर सर्विस लिख लो। हाँ जी सारी बात कस्टमर सर्विस अभी से हो जाएगी। हाँ जी बताओ। ऑपरेशन सर्विस ऑपरेशन लिखो। आर इसमें ऑपरेशन हो गया, बाकी सबने कस्टमर सर्विस। हाँ जी इंदू लिख लो। लिख लो लिख लो क्या ऑपरेशन ऑपरेशन लिख लो। हाँ जी सर बोथ बोथ ऑपरेशंस बोथ ऑपरेशन सारे कस्टमर सर्विस। ठीक है वैसे तो आपने बोला था ऑपरेशन क्लिनिक वैसे तो दोनों ही जरूरी है। एवरीबॉडी लेट्स प्रायोरिटी कस्टमर सर्विस। अभी आप बदलोगे थोड़े दिन से। नहीं मैंने बहुत बोला आपने यही बोला था Actually देखा जाए ऑपरेशन सारा क्लिनिक operation और वाला तो वैसे आपने तो सर अगर ऑपरेशन आपका स्ट्रॉन्ग है हाँ, है सारी चीजें, हाँ। उसी में सर्विस। आपने ये बोला था कि वो पर्सन आपने बोला ऑपरेशन कस्टमर सर्विस वाला भी गई। ऑपरेशन वाले कौन कौन है? ऑपरेशन वाले दोनों ना। मैं तो बोल दूं। पूरी कस्टमर ऑपरेशन वाले आरिफ है और आपका नाम क्या है? रवि मनोज रवि बोलो पढ़ो। आप कस्टमर सर्विस वाले ना? नहीं ऑपरेशन आप भी ऑपरेशन है ना? ठीक है कोई नहीं, आप देखिए आप बाहर जाओ। आप बाहर जाओ और मैं जब बुलाऊंगा आप आना। ठीक है वहाँ बैठ जाना आराम से। आप मैनेजर हो, मैं आपका टीम मेंबर हूँ। ठीक है अभी वो आदमी आएगा ऑर्डर देने के लिए। ठीक है एक बार हो यार आगे आपको आगे इनको ऑर्डर देना है बस। ठीक है इनको आगे ऑर्डर देना है राइट। जाओ देना ऑर्डर। आप मैनेजर हो, मैं तो आपका वो टीम हैंडलर या जो CSR होता है। हाँ जी मैं इनका ऑर्डर दूंगा। ठीक है आप मैनेजर आप ऑपरेशन देखो। ये रहा मैं पढ़ लेता हूँ। मेरे मैनेजर का फोन था सर, आप ले लो। बताओ सर क्या काम कर रहे हो? क्या चाहिए? कुछ नहीं है जा रहा हूँ। आपका ऑपरेशन परफेक्ट है ना? लेकिन मेरी कस्टमर सर्विस बिल्कुल खत्म है। ऑपरेशन भी तो इंक्लूड है सर। SOP आप फॉलो नहीं कर दो रहे पार्ट है। ऑपरेशन इज मोर ऑफ योर इक्विपमेंट। मैंने पहले बोला था मोर ऑफ योर एसेट्स इज ऑपरेशन। Operations is more of your setup, your machinery, your cleaning. This customer service is pure customer service. This is relate directly with the customers. अभी अगर कस्टमर इसका एक अपोजिट भी है कि हम सिर्फ कस्टमर को देख। ठीक है अभी आप पढ़ो उसका एग्जाम्पल आप कस्टमर को जाएंगे आप चले जाए आप चले जाओ काफी रेस्ट हो रहा है। अब आप प्रॉपर कस्टमर सर्विस लेना। ठीक है जैसे मैंने वो घर ही गया था तो अब प्रॉपर कस्टमर सर्विस लेना। ठीक है करो कस्टमर सर्विस। हेलो सर वेलकम टू हनी इंडो। हेलो बस एक कैप्शन में जोड़ देना। ओके प्लीज यू कैन सी नॉट ऑल दिस थिंग। ओके सर आई विल वैसे जैसे टीम मेंबर मैं था ऐसे टीम मेंबर होते ना मैं any food items or sandwiches. और बर्दाश्त मत Okay. करो। I repeat your order one cappuccino, sir. Okay, please have a seat. It will take 15 minutes. बैठ जाओ बैठ। अब आप क्या ऑर्डर नहीं करते ना मुझे आप ऑर्डर तो बताओगे क्या है Cappuccino. ना मशीन नोट करो। हियर ऑपरेशन इज नॉट परफेक्ट। कस्टमर सर्विस आपने दबा के करी अब जाओ उसके ऊपर पीटेगा आपने पहले क्यों नहीं बताई आप क्या कर रहे थे। तो दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है इक्वली इम्पोर्टेंट बोलते हैं इनको इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है इसलिए ना तो कस्टमर सर्विस इम्पोर्टेंट है और ना ही ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है।
इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। एक भी पार्ट बिगड़ा तब तो बिगड़ जाए। कस्टमर दोनों ही कंडीशन में सफर करेगा ना। एक कंडीशन में तो मैं फोन पे बिजी था, मैंने सर मेरे मेनू कार्ड रखा है ना। कस्टमर सोचा था कहाँ है, ढाबे का ना, मैंने आई कॉन्टेक्ट करा, हाय बोल दिया सर, वेलकम तो नहीं है, कुछ नहीं करा, मेनू कोड ऑफर नहीं करा, इंटरेस्ट भी लिया है, तो सफर किया कस्टमर ने वहाँ। यहाँ पे आपने पूरा तामझाम रखा लेकिन मेनू कोड किसी नहीं काम नहीं करा। तो ऑपरेशंस इज मोर ऑफ योर एसेट्स इन कैश सेटअप। कस्टमर सर्विस तो पता क्या होती है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनमें तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। दोनों को परफेक्ट रखोगे तो ही कैसे चलेगा। एक चीज़ ही खराब, राइट। अगर आपकी कॉफ़ी मशीन ने 30 की जगह 40 ml शॉर्ट दे दिया, कस्टमर की कॉफ़ी क्या होगी, खराब होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना ज़्यादा, और मिल्क कम हो जाएगा। क्योंकि 10 ml बढ़ गया तो 10 ml का मिल्क कम हो जाएगा। कप से बाहर तो कप चुना निकाल नहीं सकते, भलेगी तो कप में वोटरी हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि जो लास्ट वाला शॉट आता है वो तो वोटरी आता है कॉफ़ी मशीन में। तो ये सब, तो कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ना ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है ना ही कस्टमर सर्विस इम्पोर्टेंट। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें सही काम करें। क्योंकि कस्टमर से जब आप पोज पे खड़ा होके, इस पर पोज पे खड़ा होके कमिटमेंट करते हो, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मशीनरी काम नहीं कर रही, तो कमिटमेंट कैसे पूरा करोगे। सर प्लीज ट्राई अवर हेज़लनट कैपुचिनो, यू विल एंजॉय इट, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। ऐसा बोलते हैं ना, पीछे पे हेज़लनट फ्लेवर ही नहीं है तुम्हारे पास, फिर किससे बनाओगे, है ना। ऑर्डर ही नहीं किया, रॉ मेटेरियल चेकलिस्ट फॉलो नहीं करी, सुबह या 2 दिन पहले वो खत्म होने वाला था, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं करी, वो ऑर्डर ही नहीं हुआ, तो ऑपरेशंस क्या होगा, खराब होगा। कस्टमर सर्विस कितनी भी करेगा, कस्टमर पे तो सफर करेगा। दोनों कंडीशन में करा कस्टमर सफर, ना तो उसको उस कंडीशन में कॉफ़ी मिली और मैं इस कंडीशन में कॉफ़ी मिली, है ना। वहाँ पे तो मैंने उसको परेशान कर दिया, तो मेरा फ़ोन ही नहीं आता है ना, और मैं व्हाट्सएप पे लगा रहा था। ये कहते हैं ना कैफेज में, मम्मी का फ़ोन आ गया तो काट दें, दोस्त आ गया तो नहीं काटेंगे, दोस्त का जरूर खाना, ये होता है ना। आपको देखना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस देनी। इसकी भी एक वर्कशॉप करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो करेंगे कल परसों में। जब इसका नंबर आएगा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा टाइम खराब करना है, इस पर कम करना है, कौन से काम आपको करने हैं, कौन से आपको करवाने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और कौन से 2 दिन बाद करने हैं। उसको बोलते हैं डू, डिले, डेलीगेट और डिलीट। डू का मतलब करना, डिले मतलब थोड़े दिन बाद करना, डेलीगेट मतलब करवाना, और डिलीट मतलब करना ही नहीं। तो सारा टाइम मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा।